वैसे तो ये वीडियो मेरी हैदराबाद की है क्योंकि मुझे हैदराबाद से वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। कुछ ना कुछ मैं स्पेशल बनाती थी तो मैं वीडियो बनाती रहती इस वजह से कि जब भी कुछ अच्छा बनाऊँगी तो मैं अपनी बहनों को वीडियो भेज दूँगी और वो बना लेंगी। तो मैंने ये छोले वहाँ पे हैदराबाद में ही बनाए थे, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ और भी डिफरेंट टाइप से बनाती रहती हूँ, जो कि आज मुझे ये वीडियो दिख गई तो मैंने सोचा एडिटिंग करके सोचा जब मेरे पास हैदराबाद की यादें वापस आ रही हैं तो क्यों ना मैं अपने जो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, उनके साथ मैं शेयर क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोले बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद मुझे भी है, लेकिन उनके अपोज़िट मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर मैंने वीडियो में ये बताया है कि मेरे हस्बैंड का जो पसंद का होता है, मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ। मेरी पसंद का जो होता है, वो बहुत ही कम बनाती हूँ, साल में 1-2 बार। तो मेरे हस्बैंड को छोले देखकर एकदम भूख लग जाती है। छोले एकदम भिगोकर और उसको नमक डाल के रख दिए थे और छोले नमक डाल के उबाल लिए थे, जो कि थोड़ा-सा 1 चुटकी सोडा डाला था, थोड़ा सरसों ऑयल डाला था। अगर सरसों ऑयल डाल के आप छोले उबलने रखते हैं, तो वो छोले ऊपर को उफनते नहीं है और छोले का झाग नहीं निकलता। तो मैंने चढ़ाई लोहे की कढ़ाई। देखो भाई, मैं हूँ देसी, चाहे मैं हैदराबाद रहूँ, चाहे चेन्नई रहूँ, चाहे महाराष्ट्र रहूँ, चाहे दिल्ली रहूँ, चाहे यूपी रहूँ, मैं बनाती लोहे की कढ़ाई में ही हूँ, जो कि मैंने ज़्यादातर बताया क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और सच बताऊँ मेरे मायके में लोहे की कढ़ाई का ही बनता है। ससुराल वाले फैंसी कह लो या फिर ये कह लो आलसी, वो लोहे की कढ़ाई मांजना नहीं चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वो लोग लोहे की कढ़ाई नहीं रखते, लेकिन मेरी मम्मी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती है। बोलती है लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मेरे हस्बैंड का भी अब ऐसा ही है कि वो भी लोहे की कढ़ाई का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं नहीं भी होती हूँ, कभी मैं छुट्टी में घर भी चली जाऊँ यूपी, तो वो मेरे पीछे लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोहे की कढ़ाई में क्यों बनाते हो? बोलते हैं कि नहीं, मुझे लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है क्योंकि लोहे की कढ़ाई का फ़ायदेमंद रहता है खाना। मैंने बोला आज आपको ये पता चल गया, लेकिन आज से पहले तो आपके यहाँ लोहे की कढ़ाई खाया नहीं जाता था। कहते हैं मुझे इतना पता नहीं था, मम्मी जैसा बना देती थी, जिसमें बना देती थी मैं खा लेता था, लेकिन अब पता चला है कि लोहे की कढ़ाई का खाना फ़ायदेमंद रहता है, तो अब मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँगा। गोभी वगैरह मेरे पीछे बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती है। तो और तेल जब हमारा गरम हो गया तो मैंने डाला इसमें तेज पत्ता, जीरा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं। उसके बाद मैंने उसी तेल में डाल दी लहसुन प्याज की प्यूरी। पहले हम लहसुन प्याज की प्यूरी को अगर अच्छे से पका लेंगे तो लहसुन प्याज की स्मेल मर जाती है और लहसुन प्याज की स्मेल फिर हमारे नाक पे नहीं चढ़ती है। कुछ लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। लहसुन प्याज की प्यूरी अच्छे से पक गई है, फिर मैंने उसमें डाला है अपना खूब सारा छोले मसाला, क्योंकि अगर आप छोले मसाला डाल के बनाएंगे तो छोले का पूरा मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। फिर अपने थोड़े थोड़े डाले बेसिक मसाले हल्दी मिर्च थोड़े डालना है, क्योंकि छोले के मसाले में हमारे ऑलरेडी बहुत सारे मसाले रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम रहता है उसका फ्लेवर। तो इस वजह से हम थोड़े अपने जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी डालेंगे और डाल के अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद जब इसमें खूब सारा तेल छूट जाए, बिल्कुल तेल एकदम चटकने लगे, फिर हम इसमें जो उबले हुए छोले हैं वो डाल देंगे। छोले में मैंने सोडा बहुत कम डाला था क्योंकि ज्यादा सोडा हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। तभी वो उबले हुए छोले अच्छे से भूनना है, फिर अच्छे से खूब हमें छोले को भूनना है। भूनने के बाद जो इसका पानी है वो साथ के साथ ही हम डाल देंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने देना है, जब तक इसमें के बाद इसमें जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेवी नहीं डाली क्योंकि हम 2 लोग हैं, हमें इतनी ग्रेवी सफिशिएंट है। 15-20 मिनट तक इसे पकने देना है। घर में पकते ही इसकी खुशबू आने लगेगी और आपको धनिया ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से धनिया ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी कसूरी मेथी डाल दी थी और धनिया मेरे पास नहीं था। वैसे मुझे धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कभी मेरे हस्बैंड घर होते हैं, कभी नहीं होते, तो हम लोगों का तो ऐसा ही हम लोग के साथ चलता है। और अच्छे से पकने के बाद आप इसे चावल या पूड़ी किसी चीज़ से खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे